है गाइज, आज मैं अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइजी की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है एलियन रोमिलस। हम हमेशा अपने आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं और उसी सोच पर ये मूवी सन 2142 में सेट है। मतलब आज से लगभग 118 साल बाद, जहां हमने एलियन को ढूंढ लिया है और वो अब इंसानों को बहुत बुरी तरह मारते हैं और ये इंसानों को अपनी ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर अपने अंडे देते हैं। और यहाँ तक कि जब एक इंसानी औरत एक एलियन से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें से क्या बाहर निकलता है, चलिए पता करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रेन को देखते हैं जो इस अजीब सी दुनिया में काम करती है और इसके साथ इसका भाई एंडी भी होता है। पर ये इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे मरने से पहले रेन के पिता ने इसके लिए बनाया था। और अब रेन जल्द से जल्द इस दुनिया से अपना काम करके निकलना चाहती है, पर नए रूल के मुताबिक ये अभी यहाँ से अपना काम छोड़कर नहीं जा सकती। तभी कुछ बच्चे इसके भाई एंडी को मारकर भाग जाते हैं जिससे एंडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। पर तभी रेन आकर इसकी चिप निकालकर इसे रीसेट कर देती है। और फिर रेन जब अपने दोस्तों के पास जाती है तो वहाँ इसे सबसे पहले के मिलती है जो इससे कहती है कि मैंने तुझे बहुत मिस किया, पर मुझसे ज्यादा मेरे भाई टाइलर ने तुझे मिस किया। और तब हमें पता चलता है कि रेन और टाइलर एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर टाइलर रेन को बताता है कि ये कंपनी हमें कभी भी यहाँ से जाने नहीं देगी, पर हमारे पास एक मौका है। हमारी दोस्त नवारो और बियोन ने पता लगाया है कि हमारे ऊपर एक लावारिस जहाज मंडरा रहा है और उसमें वो स्लीपिंग पॉड है जिनकी हमें यहाँ से निकलने के लिए जरूरत है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम ऊपर उस जहाज में जाकर वो स्लीपिंग पॉड चुराएंगे और इस घटिया जगह से दूर चले जाएंगे। जिस पर रेन मान जाती है और फिर ये सब लोग चुपचाप अपने छोटे से शिप को लेकर ऊपर जाने लगते हैं। और कुछ ही देर में ये लोग आसमान से होते हुए जब इस दुनिया से बाहर निकलते हैं तो जल्दी ही इन्हें वो लावारिस जहाज मिल जाता है जिसमें इनके काम की चीज है। इसीलिए ये लोग जल्दी ही उस जहाज के करीब जाने लगते हैं क्योंकि सिर्फ कुछ ही घंटों में ये जहाज टकराने वाला है। इसीलिए ये लोग फौरन अपने छोटे जहाज को उस विशालकाय लावारिस जहाज के साथ जोड़ लेते हैं और सिर्फ 3 लोग ही उस जहाज में जाने का फैसला करते हैं जबकि तीनों लड़कियां अपने इसी शिप में रहेंगी। और फिर जल्दी ही टाइलर, एंडी और बियोन उस बड़े से जहाज के अंदर चले जाते हैं और काफी मशक्कत करने के बाद ये जहाज के मेन हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें स्लीपिंग चेम्बर तो मिल जाते हैं, पर उनमें टाइम कम है। लेकिन फिर भी ये फौरन अपने जहाज पर उन्हें भेज देते हैं और फिर इसके बाद ये फ्यूल बैटरीज को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगते हैं जबकि रेन बाहर से ही कैमरे के थ्रू इन्हें देख रही होती है। और तभी वो स्लीपिंग पॉड भी इनके शिप पर आ जाते हैं, पर तभी के को उल्टी आ जाती है और फिर तब रेन को पता चलता है कि के प्रेग्नेंट है और इसके पेट में इसके आशिक का बच्चा है। जबकि नवारो उन स्लीपिंग पॉड को चेक करने में लग जाती है और इधर जहाज में ये तीनों लड़के खोजबीन करते हुए अंदर जा रहे होते हैं। और तभी इन्हें यहाँ सब टूटा फूटा मिलता है और यहाँ एक रोबोट भी टूटा फूटा पड़ा होता है। लेकिन फिर भी ये लोग और अंदर जाने लगते हैं और काफी अंदर जाने के बाद इन्हें क्रायो चेम्बर मिल जाते हैं जिनमें फ्यूल बैटरीज हैं। इसीलिए ये फौरन अंदर जाकर उन फ्यूल बैटरीज को निकालने लगते हैं जिससे यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जब ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजे नहीं खुलते। तभी यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इसीलिए नवारो और रेन इनकी मदद करने के लिए अंदर आने लगती हैं और रेन को भी यहाँ वही रोबोट मिलता है जिसकी ये चिप निकालने लगती है। और इधर फ्यूल बैटरीज को निकालने से क्रायो चेम्बर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तभी वो रोबोट भी एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन तभी नवारो इसकी चिप निकाल लेती है और रेन फौरन वो चिप ले जाकर टाइलर को दे देती है कि इसे एंडी में लगा दो। टाइलर फौरन इस चिप को लेकर एंडी में लगा देता है, लेकिन इससे एंडी 1-2 मिनट के लिए रिबूट में चला जाता है। पर अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ मौजूद एलियन जागकर बाहर आने लगते हैं और तभी एक एलियन बियोन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बियोन इसे दूर फेंक देता है। पर यहाँ ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिससे ये सब डर जाते हैं। और तभी एक एलियन टाइलर पर हमला करके अपनी ट्यूब को उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बियोन इसे करंट लगाकर हटा देता है। जबकि रेन बाहर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, पर नवारो इससे बहुत डर जाती है। और तभी दूसरा एलियन जब टाइलर पर हमला करता है तो तभी एंडी उसे पकड़ लेता है क्योंकि अब ये अपग्रेड हो चुका है और इसीलिए अब ये जल्दी ही इस दरवाजे को इसके कोट से खोल देता है। लेकिन तभी बाहर निकलते निकलते एक एलियन बाहर आ जाता है और तभी वो एलियन नवारो पर हमला करके उसके मुंह को पकड़ लेता है। ये लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं, पर तभी रेन इन्हें रोक देती है कि रुको, वो इसका गला घोट रहा है, अगर इसे हटाने की कोशिश की तो ये इसकी गर्दन तोड़ देगा। और हम देखते हैं कि इसने नवारो को ब्रीडिंग के लिए अब सक्सेसफुली पकड़ लिया है। इसीलिए एंडी कहता है कि ये जीव इसे जिंदा रख रहा है, पर वजह मैं नहीं जानता। तभी बियोन इसे करंट लगाकर
हटाने की कोशिश करता है, पर एंडी इसे रोक देता है कि ऐसा करने से नवारो की गर्दन टूट जाएगी। इसीलिए ये लोग यहाँ के टूटे फूटे रोबोट को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि इसके बारे में पता कर सकें। और फिर एक्टिवेट होते ही वो रोबोट कहता है कि जहाँ से आए हो फौरन वापस वहीं चले जाओ, इस लड़की पर तरस खाओ और इसे अभी ही मार दो, वरना सब के सब मारे जाओगे। ये एलियन तुम्हारी दोस्त के अंदर अपने अंडे डाल रहा है और जल्दी ही उन अंडों से एक जीनोमॉर्फ नाम का एलियन इसके शरीर को चीरकर बाहर निकलेगा, जिससे तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि सालों पहले हमारे जहाज को ये जीनोमॉर्फ मिला था, जिसने जागते ही हमारे इस जहाज को तबाह कर दिया और मरने से पहले ही यहाँ मौत का तांडव शुरू कर गया। ये स्कॉर्पियन जैसे जीव इसी के बच्चे हैं, जिनका काम है इंसानों के अंदर अंडे देना ताकि उनके शरीर को चीरकर ये जीनोमॉर्फ बाहर निकल सके। इसीलिए अपनी दोस्त को मारो और यहाँ से भाग जाओ। पर तभी रेन कहती है कि हम इसकी पूंछ को क्रायोफ्यूल से जमाकर हटा सकते हैं, और फिर जल्दी ही ये लोग क्रायोफ्यूल से इसकी पूंछ को जमाकर अपनी दोस्त नवारो को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो जीव भी यहाँ से भाग जाता है और नवारो होश में आ जाती है। पर एंडी कहता है कि वो जीव अपना काम कर गया, इसीलिए नवारो वापस हमारे शिप में नहीं आ सकती, जिस पर बियॉन भड़क जाता है और एंडी पर हमला करके नवारो को अपनी शिप की तरफ लेकर भाग जाता है। पर एंडी भी उठकर फौरन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर जब तक बियॉन दरवाजा बंद करके निकल जाता है और नवारो भी फौरन ऊपर अपने शिप में चढ़ जाती है और जल्दी ही ये लोग अपने इस शिप को इस जहाज से अलग भी कर लेते हैं। तभी शिप पर मौजूद इस सबसे अनजान के जब नवारो के पास आती है तो नवारो की हालत खराब होने लगती है, और फिर नवारो जब एक्सरे से देखती है तो उसके अंदर वही जीव अंडे से निकलकर अब इसके शरीर को फाड़ने लगा है। के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और तभी इनका शिप भी अलग होकर दूसरी तरफ जाने लगता है और फिर जल्दी ही वो जीव नवारो को चीरकर बाहर आने लगता है और इस सब में नवारो मर जाती है और बियॉन इसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वो जीव अब बाहर आ चुका है। और फिर जल्दी ही इनका ये शिप भी जहाज के पीछे के हिस्से में घूमकर टकरा जाता है और कैमरे के जरिए टाइलर और रेन को भी पता चल जाता है कि हमारा शिप इसी जहाज के पीछे के हिस्से में आकर टकराया है। इसीलिए रेन और टाइलर वहां जाने लगते हैं, पर इधर हम उसी रोबोट को देखते हैं जो घिसटते हुए जहाज के सिस्टम से पूछता है कि क्या कंपाउंड जेड सुरक्षित है, जो एक बहुत ही खास चीज है। और इधर टाइलर और रेन दूसरी तरफ जाने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास आते हैं तो वहाँ वही सकर एलियन होते हैं, मतलब अब इन्हें अपनी शिप तक पहुँचने के लिए इनसे होकर गुजरना होगा। और इधर एंडी में उसी रोबोट की चिप डलने से एंडी भी अब इसकी बातें मानने लगा है और ये एंडी से कहता है कि अब तुम्हें ही हमारा मकसद पूरा करना होगा। और फिर जब एंडी वापस इन दोनों के पास आता है तो इन्हें बताता है कि इन एलियंस की आंखें नहीं होती हैं, ये तुम्हारे शरीर के तापमान से तुम्हें पहचानते हैं। जिस पर रेन कहती है कि अगर हम इस कमरे का तापमान हमारे शरीर के तापमान जितना कर दें तो ये हमें नहीं देख पाएंगे। इसीलिए एंडी इस कमरे के तापमान को बढ़ा देता है, जबकि इधर इनके शिप पर हम के को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और इधर इस कमरे का तापमान तो अब बढ़ जाता है। पर एंडी इनसे कहता है कि इसे पार करते वक्त शांत रहना, क्योंकि डर और घबराहट से तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और उन एलियन को तुम्हारा पता चल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग इस कमरे को पार करते हैं तो उन एलियंस को इनका पता नहीं चल रहा, जबकि इधर हम के को देखते हैं जो अपने शिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और तभी बाहर जाते हुए इसे उसी एलियन की बॉडी का होल मिलता है, क्योंकि वो एलियन अपना आकार और बड़ा करने के लिए एक कोन में खुद को बंद कर लेता है। और फिर तभी इसके पास बियॉन भी आ जाता है और ये करंट लगाकर इस एलियन को मारने की कोशिश करता है, पर ये एलियन इससे नहीं मरता और उल्टा वो एलियन बियॉन को ही मार देता है और इसके शरीर से निकलने वाला एसिड बियॉन की बॉडी तक को गला देता है। और अब तक इस एलियन का साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए अब ये बाहर आने लगता है और के घबराहट में इस शिप का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुल पा रहा। इसीलिए ये अपने भाई टाइलर को कांटेक्ट करती है कि नवारो और बियॉन मर चुके हैं और अब वो एलियन भी बाहर निकल रहा है, वो मुझे भी मार देगा। जिस पर टाइलर इसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो एलियन जल्दी ही बाहर आने लगता है और टाइलर के को जैसे जैसे बता रहा है उसके मुताबिक ही दरवाजा खोलने की वो कोशिश कर रही है। पर अब एलियन पूरी तरह से बाहर आ चुका है, जिसके डर में दरवाजा खुलते ही के नीचे गिर जाती है और इस सब की आवाजें सुनकर इसके भाई टाइलर के शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे इन एलियंस को अब इनका पता चल जाता है। और तभी एंडी कहता है भागो यहाँ से, और ये लोग तेजी से भागकर इनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर एलियन लगातार इनके पीछे आते रहते हैं। पर एंडी इनसे पहले पहुंचकर दरवाजा बंद कर देता है और एंड टाइम पर टाइलर भी अंदर आ जाता है, जबकि
इधर हम इसकी बहन को देखते हैं जो उस एलियन से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो एलियन ठीक इसके ऊपर ही है, पर के चुपचाप छिपी रहती है। इसीलिए एलियन यहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। इसीलिए के फौरन दरवाजे के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, पर इससे तेज आवाज होने लगती है। तभी यहाँ इसका भाई भी आ जाता है और वो इससे कहता है कि घबराओ मत, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। एंडी फौरन दरवाजा खोलो, पर दरवाजा खोलने से पहले ही एंडी देखता है कि वो एलियन ठीक के पीछे होता है। इसीलिए एंडी दरवाजा नहीं खोलता, जिसे देखकर के बहुत डर जाती है और दरवाजा खोलने को कहती है। और रेन भी इससे दरवाजा खोलने को कहती है कि सिर्फ तुम ही ये दरवाजा खोल सकते हो, पर एंडी कहता है कि वो एलियन भी यही चाहता है कि हम दरवाजा खोले, वरना वो के को अब तक मार चुका होता। पर रेन कहती है कि एंडी प्लीज दरवाजा खोलो, वो प्रेग्नेंट है। पर एंडी कहता है कि अगर हमने दरवाजा खोला तो हम सब भी मारे जाएंगे। और तभी वो एलियन के को उठाकर ले जाता है, जिससे इसका भाई पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन एंडी फिर भी इन दोनों से कहता है कि हमें उस एलियन के वापस आने से पहले इस कमरे से निकलना होगा। अब मेरा एक और नया मकसद है, मुझे कंपाउंड जेड को लेकर यहाँ से निकलना होगा, तभी यहाँ का सिस्टम हमारे शिप को बाहर निकलने देगा। और फिर ये इन दोनों को उसी लैब में ले आता है जहाँ पर कंपाउंड जेड है। और फिर यहाँ पर इसी जहाज के सिस्टम का रोबोट इन्हें बताता है कि इंसान सभी प्रजातियों के मुकाबले बहुत नाजुक है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए हमने उन एलियंस के डीएनए से एक कंपाउंड निकाला जिसमें उन्हीं एलियंस का डीएनए है। यही है जीवन अपने सबसे शुद्ध रूप में। पर अगर हम इसे ऐसे ही किसी इंसान के अंदर डाल दें तो वो खुद भी एलियन में बदल जाएगा। इसीलिए मैंने इस कमी को सुधार कर इसे और बेहतर बनाया। अब अगर इसे किसी के भी खून में मिला दो तो ये आसानी से उसका डीएनए बदल सकता है और उसे एक बेहतर जीव बना सकता है जो इस ब्रह्मांड में आसानी से रह सकता है। इससे इंसान और ज्यादा ताकतवर और बेहतर बन जाएंगे और इसी का नाम है कंपाउंड जेड। तभी एंडी कहता है कि अब मेरा नया मकसद यही है कि इस कंपाउंड जेड को कॉलोनी तक लेकर जाना है ताकि इस पर आगे और रिसर्च की जा सके। तभी ये देखते हैं कि वो एलियन इनका पीछा कर रहा है। इसीलिए एंडी इन्हें 2 बंदूकें दे देता है और फिर ये लोग अपने शिप की तरफ जाने लगते हैं। पर इनके रास्ते में बहुत सारे एलियन का छत्ता होता है। इसीलिए ये कहते हैं कि अब हमें वापस जाकर दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये वापस मुड़ते हैं तो तभी टाइलर को इसकी बहन के की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए ये फौरन अंदर छत्ते की तरफ अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। और इस छत्ते में कई सारी लाशों के बीच में ढूंढने के बाद आखिरकार इन्हें के जिंदा हालत में मिल जाती है। इसीलिए ये लोग फौरन के को छत्ते में से निकाल लेते हैं। तभी एंडी कहता है कि इसका खून बहुत बह चुका है, इसीलिए अब तक उस एलियन ने इसके अंदर अंडे नहीं दिए हैं। इसे बचाने का यही तरीका है कि इसे कंपाउंड जेड लगा दिया जाए, जिस पर टाइलर मान जाता है। पर तभी रे टाइलर को रोक लेती है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम के को अपने शिप में ले जाकर इलाज के लिए इसे स्लीपिंग पोड में लेटा सकते हैं। तभी एलियंस को इनके बारे में पता चल जाता है और ये फौरन के को उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं। पर एलियंस भी अब इनके पीछे पड़ गए हैं और इसी दौरान एक जीनोमॉर्फ एलियन टाइलर पर हमला करके उसे ऊपर ले जाता है। और टाइलर देखता है कि यहाँ और एलियन भी आ रहे हैं और इसके कुछ करने से पहले ही एलियन इसे मार देता है। और अब ये रेन और के पीछे भी पड़ जाते हैं। पर रेन तभी के को एक लिफ्ट में लेकर घुस जाती है और इसे बंद करके ये यहाँ से सही वक्त पर निकल जाती हैं। पर रेन कैमरे में देखती है कि एंडी पीछे ही रह गया है, क्योंकि इस सब में एलियन के हमले से इसका सिस्टम बिगड़ गया था। इसीलिए रेन कैसे कहती है कि मुझे एंडी को वापस लाना होगा, ये लिफ्ट तुझे हमारे शिप तक ले जाएगी, तू वहाँ पहुँच, मैं एंडी को लेकर आती हूँ। और इसीलिए रेन सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। पर के को प्रेगनेंसी का दर्द होने लगता है, इसीलिए ये उसी कंपाउंड जेड का इंजेक्शन लगा लेती है। जबकि इधर नीचे रेन भी एंडी के पास आ जाती है और ये एंडी में से यहाँ के सिस्टम की चिप निकालकर इसे फिर से रीसेट कर देती है। पर तभी यहाँ पर वही जेनोमॉर्फ एलियन आने लगते हैं और इस बार ये कई सारे हैं। जबकि ऊपर हम देखते हैं कि के भी अपनी शिप में पहुंच चुकी है और नीचे जैसे ही जेनोमॉर्फ इनके पास आते हैं तो रेन इन्हें अपनी पावरफुल गन से शूट करने लगती है और हम देखते हैं कि इस खास गन से ये एलियन मारे जा रहे हैं। इन गन्स को इन्हीं एलियन को मारने के लिए बनाया गया था और इन्हें मारने के बाद रेन एंडी के साथ लिफ्ट के रास्ते ऊपर जाने लगती है। पर इसी दौरान इसकी गन गिर जाती है और तभी रेन भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी जीनोमॉर्फ इसे पकड़ लेता है। रेन देखती है कि नीचे से और भी एलियन आ रहे हैं, पर तभी एंडी ऊपर से इन पर लिफ्ट गिरा देता है, जिससे ये सब तो मारे जाते हैं। पर मेन एलियन अब भी बच गया था और ये जैसे ही रेन को मारने की कोशिश करता है तो तभी ऊपर से एंडी आकर इस पर हमला कर देता है और इसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद ये दोनों जल्दी ही अपनी शिप की तरफ जाते हैं और इनकी शिप पर चढ़ते
ही ये बड़ा सा लवारिस जहाज उल्का पत्थरों से टकराने लगता है, पर ये लोग सही टाइम पर अपनी शिप को इससे अलग कर लेते हैं और ये एलियन वाला लवारिस जहाज उल्काओं से टकराकर तबाह हो जाता है। पर के ने इन एलियंस के डीएनए वाला इंजेक्शन लगा रखा है, जिससे अनजान रेन के को स्लीपिंग पॉड में सुला देती है। पर थोड़ी देर बाद ही के की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि इसके पेट का बच्चा अब एलियन में बदलकर बाहर आने लगता है, जिसके बाहर आते ही रेन इसे फौरन यहाँ से दूर लेकर भाग जाती है, क्योंकि ये एलियन पैदा होते ही बहुत जल्दी ही बड़े होने लगते हैं। रेन जैसे ही इसे जमाने की कोशिश करती है तो यह अपने एसिड से शिप को जलाकर नीचे गिर जाता है, इसीलिए रेन भी फौरन नीचे इसके पास जाती है। पर नीचे इसे सिर्फ इसका खोल ही मिलता है और ऊपर एंडी देखता है कि के में से एक चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। तभी वो इसका एलियन बच्चा भी फौरन बड़ा होकर के पास आ जाता है और एंडी को दूर फेंककर ये के करीब आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर रेन भी ऊपर आने लगती है, जबकि वो एलियन मानो जैसे के को खाने की कोशिश कर रहा है। और जब तक रेन यहाँ आती है तो वो एलियन इसे मार चुका था और फिर तभी ये रेन को देखकर उसकी ओर भी बढ़ने लगता है, पर रेन फौरन इस पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है और दरवाजा बंद करके फौरन स्पेस सूट पहन लेती है। पर तभी वो एलियन दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है, इसीलिए रेन फौरन शिप के निचले हिस्से में जाने लगती है, क्योंकि ये हिस्सा शिप से अलग हो सकता है। पर तभी वो एलियन भी नीचे आ जाता है और ये जैसे ही रेन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तो रेन इसी के एसिड से शिप का निचला हिस्सा गला देती है और खुद केबिल से बंद होने की वजह से ऊपर जाने लगती है। पर तभी वो एलियन इसे पकड़ लेता है, क्योंकि इसने शिप के निचले हिस्से को पकड़ लिया था और ये जैसे ही रेन को मारने की कोशिश करता है तो रेन तभी शिप के निचले हिस्से को ही अलग कर देता है, जिससे वो एलियन इन एस्टेरॉइड पत्थरों से टकराकर मारा जाता है और रेन केबिल के जरिए ऊपर आ जाती है और अपनी शिप को बंद कर लेती है। और फिर इसे मारने के बाद अब ये खुद भी क्रायोपोड में लेटकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाती है। इस पूरे शिप में सिर्फ यही जिंदा इंसान बची है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे पार्ट हैं। पर आप पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताओ कि इसके और पार्ट हमें एक्सप्लेन करने हैं या नहीं, और जाने से पहले हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।